नॉर्थ मिशिगन की गर्मियों में एक रात तेज हवाएं जहां एक तरफ जंगल में पेड़ के पत्ते हिला रही थी, तो वहीं उस जंगल के बीचों बीच सुनसान सन्नाटे में 5 दोस्त आग जला के यादगार समय बिता रहे थे। उस सुनसान जंगल में तारों से भरे आसमान के नीचे अगर कुछ गूंज रही थी तो वो सिर्फ उन बच्चों की हंसी थी। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। उन बच्चों में से एक लड़के अहमद के पेट में बड़ी जोरों से दर्द होने लगा और कुछ ही समय बाद उसे उल्टियां आने लगी। सोचा गया कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से जरा सा कुछ बाहर आ रहा होगा, लेकिन हंसी की खिलखिलाहट चिंता की चीख में तब बदल गई जब उल्टियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और कुछ समय बाद तो उसमें खून का कतरा भी दिखने लगा था। अब उसके दोस्त चिंता जता ही रहे थे, अहमद से पूछ ही रहे थे कि क्या हुआ, कि तभी अचानक उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कुछ अजीब सा, बहुत ही तेज गति में, बहुत ही धीमी आवाज में। उसके दोस्त ने उसका कंधा हिलाया, कोई जवाब नहीं। दोबारा हिलाया, कोई जवाब नहीं। अहमद बस कुछ न कुछ बड़बड़ाता ही जा रहा था। मगर जब उसने तीसरी बार उसका कंधा हिलाया तब अहमद ने एक हाथ से अपने दोस्त को उठा के ऐसे दूर फेंक दिया जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। उसके दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसका माथा दबाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसमें अचानक इतनी ताकत आ गई थी जो केवल किसी रूहानी शक्ति के बस की ही थी। और ये कोहराम मचाते हुए वो केवल 2 शब्द बार बार चिल्ला रहा था, आना इब्लिस, यानी मैं इब्लिस हूँ। अब वहां खड़े एक दोस्त ने कहा कि ये अहमद नहीं बोल रहा, बल्कि ये किसी जिन के बोल हैं। पर आखिर इब्लिस है कौन? जिन कौन होते हैं? ये इस दुनिया में कहां से आए हैं? अगर आप पे कभी जिन चढ़ जाए तो आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जिन से संबंधित इन सभी बातों के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां